नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि सर हमने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की है महाराष्ट्र वाले, क्योंकि हर स्टेट में रूल्स अलग अलग होते हैं, जैसे जैसे जजमेंट्स आती हैं। क्या हम सलाइन इंजेक्शन लगा सकते हैं? सलाइन तो सीधा पूछते हैं कि सलाइन इंजेक्शन लगा सकते हैं? सलाइन इंजेक्शन जो है, चाहे नमक है 0.9% उसमें 0.9% आइसोटोनिक है। आइसोटोनिक मीन्स जितनी कंसंट्रेशन हमारे खून में नमक की है उतनी अगर लगाएंगे तो उसको आइसोटोनिक कहते हैं। बॉटल में भी उतनी घनता या कंसंट्रेशन होगी, उसको आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक कहते हैं अगर हमारे ब्लड में नमक की मात्रा 0.9 है, अगर उससे ज़्यादा वाली चीज़ लगाएंगे हाइपरटोनिक, अगर उससे कम लगाएंगे तो हाइपोटोनिक। तो किसी पिटिशनर ने औरंगाबाद, बॉम्बे बेंच एट औरंगाबाद में पिटीशन लगाई और उसमें उन्होंने लिखा कि क्या मैं डॉक्टर शब्द यूज़ कर सकता हूँ। नेचुरली आपने कोर्ट में, माननीय कोर्ट में साथ में ये कह दिया कि मैं होम्योपैथिक यूज़ कर सकता हूँ। क्या अब ये चीज़, और क्या मैं होम्योपैथी यूज, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी वाला खुद पिटिशनर अगर कहता है कि मैं क्या होम्योपैथी यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं प्रेस्क्राइब मेडिसिन कर सकता हूँ, मेडिसिन को प्रेस्क्राइब कर सकता हूँ, तो साफ हिंट जाता है कि मॉडर्न सिस्टम मेडिसिन की दवा लिखेगा। क्या मैं इंजेक्ट सलाइन कर सकता हूँ? तो नेचुरली क्रॉस पैथी हो रही है। यही पिटिशनर ने जो चीज़ ये पूछी, तो learned advocate for petitioner submit an instruction that petitioner would tender a specific undertakings phone before a auth administrating officer on or before 5 अगस्त stating there as under। तो जो उनके एडवोकेट थे उन्होंने ये सबमिट किया कि पिटिशनर ये लिख के देगा कि ही विल नॉट यूज प्रीफिक्स, तो वह परफिक्स नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने रिलीव मांगा था डॉक्टर का। ही वुड नॉट प्रैक्टिस होम्योपैथी, ही वुड प्रैक्टिस ओनली नेचुरोपैथी एंड इलेक्ट्रोपैथी। वो सिर्फ इलेक्ट्रोपैथी और नेचुरोपैथी करेगा। ही वुड नॉट इशू प्रिस्क्रिप्शन फॉर प्रिस्क्राइबिंग मेडिसिन ऑफ एनी नेचर व्हाटसोएवर व्हिच वुड फॉल विद इन रेलम ऑफ एलोपैथी और होम्योपैथी। वो कोई ऐसी पर्ची नहीं लिखेगा, प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखेगा जो कि एलोपैथी की हो या होम्योपैथी की हो, और एनी सच प्रोफेशन या कोई और प्रोफेशन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से अलग हो विच इज प्रैक्टिशनर कुड प्रिस्क्राइब एलोपैथिक इक्विवेलेंट मेडिसिन। साफ स्पष्ट रूप पे, बड़ा साफ स्पष्ट दिया गया। ही वुड ओनली प्रिस्क्राइब, वो हर्ब्स होते जड़ी बूटियां, कवर्ड बाय नेचुरोपैथी एंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी ही करेगा। वो जड़ी बूटियों और नेचुरोपैथी और होम्योपैथी इलेक्ट्रोपैथी में ही प्रैक्टिस करेगा। ही वुड नॉट डू एनी एक्ट विच वुड बी, वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो कि इम्परमिसिबल हो। जजमेंट डिलीवर्ड बाय द कोर्ट नागेश्वर बसंत रामन दुबे की जो जजमेंट है उसके अनुसार, इन व्यू ऑफ द अबव द पिटीशन इज पार्टली अलाउड एज, अब उसको अलाउ कर दिया गया। और उसके इम्पंजेंट नोटिस 5/9/2019 17/1/20 क्वैश्ड हो गए। पिटीशनर वुड परफॉर्म ओनली दोज एक्ट, सिर्फ वही काम करेगा जो कि जजमेंट ऑफ दिस कोर्ट नगेश्वर बसंत रामन दुबे की जजमेंट था। ही विल अबाइड बाय ऑल कंटेंट्स ऑफ अंडरटेकिंग ऑन, और 5 अगस्त 2021 को जो अंडरटेकिंग दी है उनके अनुसार चलेगा। इफ ही इज अप्रेंडेड ऑफ परफॉर्मिंग एनी एक्ट, अगर उसको पकड़ा गया जो चीजें प्रोहिबिटेड है इस ऑर्डर के मुताबिक, देयर आफ्टर रिफ्रेन फ्रॉम प्रैक्टिस इन नेचुरोपैथी एंड होम्योपैथी इन फ्यूचर, फिर वो उसके बाद नेचुरोपैथी और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी नहीं कर पाएगा अगर उसने ये चीज नहीं मानी। ही वुड नॉट डिस्प्ले, वो प्लस साइन नहीं लगाएगा क्योंकि ये रेड क्रॉस का है ऑन द बोर्ड ऑन द क्लिनिक वेयर ही वुड प्रैक्टिस नेचुरोपैथी एंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। प्लस का निशान ये दिखाता है कि वो रेड क्रॉस का है या वो एक एलोपैथी डॉक्टर है।
नंबर 3 लास्ट, he would also not display any specific लोगो, कोई ऐसा लोगो नहीं लगाएगा जो कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को ये शो करता हो कि रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। मैं आपको दिखाता हूं, तो यहाँ कहीं नहीं लिखा कि वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर नहीं लिख सकता। यहाँ लिखा है कि वो प्रीफिक्स वो वाला ना यूज करे जो एमबीबीएस वाला यूज करते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका पेशेंट इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के लिए आ रहा है, तो सिनोनियम वर्ड है, भारत का सिनोनियम इंडिया, हिंदुस्तान का सिनोनियम इंडिया, तो डॉक्टर का सिनोनियम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिशनर। मगर जब वो डॉक्टर शब्द लिखता है तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये होता है कि अपने पेशेंट को, ऐसा लगता है कि अपने पेशेंट को ये शो करूं कि मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूं। तो मैं आपको ये दिखाता हूं, ये देखिए जो जो चीज मैंने बोली, ये देखिए तो काफ़ी हद तक ये क्लियर हो जाता है मेरे हिसाब से, बहुत चीज़ ये क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये मेरे पास ये जजमेंट भी पड़ी है। ये जजमेंट जो आई थी 22 जुलाई 2021, यानी कि 2 साल पहले ही है। तो महाराष्ट्र में कोर्स भी चलाया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, सर्टिफिकेट कोर्स है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। तो नेचुरली डिक्लेरेशन तो वो लेंगे ही लेंगे। अगर कोई कोर्स चला लिया सर्टिफिकेट कोर्स एज पर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, इसका ये मतलब नहीं कि आप अपनी मर्जी से प्रीफिक्स लगाओगे। तो मैंने इस बात पे भी एक किंतु जरूर किया था डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को, कि आप जिन जिन आदरणीय व्यक्तियों को बुला रहे हो मीटिंग में, जो जो ऑर्गेनाइजेशन को, आप खुद तो उनके नाम के आगे डॉक्टर लगा रहे हो, और एक साइड पे डिपार्टमेंट कहे या मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कहे कि प्रीफिक्स ये ना लगाओ, कि ये प्रीफिक्स ना लगाओ। तो उन्होंने जवाब दिया था इस चीज का, मेरे को अब भी याद है, कि जैसे कोई लिख के हमें देता है नाम में अपना डॉक्टर, तो हम तो वैसे ही संबोधित करते हैं उसको। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन किया था कि डीएचआर की मीटिंग्स में आपके आदरणीय जो एसोसिएशन आती हैं उनमें आप क्यों डॉक्टर शब्द का यूज करते हो? आप उनको जो लेटर लिखते हो या आपकी वेबसाइट पे भी उनका नाम डॉक्टर है, तो इससे क्लियरली अंडरस्टूड हो गया कि वो डॉक्टर हैं। तो आगे से उन्होंने मेरे को जवाब दिया था कि हमें कोई संबोधित करे कि उनका नाम फ्रॉम कोई लेटर लिखे या कोई मेमोरेंडम लिखे डॉक्टर के नाम पे, तो हमने तो सजेशन पे जाना है, ऑब्जेक्शन पे जाना है, हम उसकी गहराई में नहीं जाते, हम उसी को उस नाम से ही बुलाते। उनका कहने का मतलब था कि मान लीजिए ये कोई इंसान है या एसोसिएशन है या डॉक्टर है या इलेक्ट्रोपैथी का है, ये भी है, ये भी है, और ये अगर कोई मेमोरेंडम या कुछ चीज किसी डीएचआर को पेश करते हैं और नीचे लिख देते हैं अपने नाम के आगे डॉक्टर, तो हम उसको नाम डॉक्टर ही लिख के भेजेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि डीएचआर ने ये इंडोर्स कर दिया कि इलेक्ट्रोपैथी वाला प्रीफिक्स ये वाला यूज करें, अनटिल अनलेस रिकॉग्नाइज्ड। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और साथ में हमारे पास यहाँ पे एक और है, ये रहा, हमने देखिए मराठी में ये चीज मराठी में लिखी है, मैंने साफ लिखा है, तो महाराष्ट्र में ये देखिए यहाँ भी लिखा है कि लेटर पैड पे वो कुछ ऐसी चीज ना लिखे। वैसे मेरे को थोड़ी सी मुश्किल हुई, तो उन्होंने कहा ना वैद लिखे ना हकीम लिखे, ये यहाँ लिखा है, ये देखिए ये मराठी में लिखा है, आरटीए मैंने डाली थी, और ये कि वो दवा दे सकता है इलेक्ट्रोपैथी की, मगर वो दवा ना प्रिस्क्राइब करे ना स्टॉप करे जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या हार्बल कैटेगरी के अंडर नहीं आती। ये मैंने देखा कि ये चिट्ठी
वैद्यकीय शिक्षण व औषधि विभाग, नवीन मंत्रालय, गोकुलदास तेजपाल संकुल, लोकमान्य तिलक मार्ग, मुंबई की है। और सर्व जिला अधिकारी, सर्व पुलिस आयुक्त, सर्व जिला पुलिस अधीक्षक के नाम पे। ये देखिए, मैं आरटीआई में काफी पहले ये ले आया था। ठीक है, तो दोस्तों अच्छी बात है कि आप आईवी ड्रिप या सलाइन लगाने की तरफ जाओगे तो इससे तो स्पष्ट हो रहा है कि आप क्रॉसपैथी कर रहे हो। आप खुद कह रहे हो कि मेरे को आईवी ड्रिप लगाने का अधिकार है, मेरे को होम्योपैथी करने का अधिकार है। तो देखिए, ये आयुष सचिवालय महाराष्ट्र राज्य डायरेक्टर आयुष ने भी जवाब दिया था मेरे को। ये देखिए, ये चिट्ठी है 2021 की, कोरोना के टाइम की है। कोई भी आरटीआई लेटर, कोई भी दूसरा इलेक्ट्रोपैथिक या कोई भी और बंदा अगर ये आरटीआई कमर्शियल पर्पस के लिए यूज करता है तो नेचुरली उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन होगा, क्योंकि वो कमर्शियल का मतलब पैसे कमाने के लिए अगर करता है बगैर कंसेंट के आरटीआई एक्टिविस्ट के, वो थर्ड पार्टी हो गया। अब मराठी मेरे को इतनी आती नहीं, मेरे कुछ दोस्त हैं तो उनसे मराठी करवाता था मैं कन्वर्ट, अब गूगल पे भी हो जाती है। तो देखिए, पूरा चिट्ठा हमारे पास है ये वाला, जिससे सब कुछ क्लियर हो जाता है। यहाँ पे और क्लियर है महाराष्ट्र के लिए। दोस्तों अच्छा लगा, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल, और बने रहिए, हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।